हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो स्वागत है आपका फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है मैथमेटिक्स पॉइंट। तो आज का टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं हर का परिमीकरण, जो आपका स्कूल बेस के एग्जामों में पूछा जाता है। जैसे 9th क्लास हो गई, 10th क्लास हो गई, उसमें ये कॉन्सेप्ट जो है आपका बताया गया है एनसीईआरटी की बुक में। ये सॉल्व हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो स्वागत है आपका फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है मैथमेटिक्स पॉइंट। तो आज का टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं रैशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर, जिसे हम कहते हैं हर का परिमीकरण। ठीक है, जो आपने तो गाइस आज हम पढ़ने वाले हैं हर का परिमीकरण, रैशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर, जो आपने 9th क्लास में पढ़ा हुआ एनसीईआरटी की बुक्स में ये टॉपिक है और सीबीएसई में पूछा जाता है, जिसे हम इंग्लिश में रैशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर और हिंदी में कहते हैं हर का परिमीकरण। तो ये जो क्वेश्चन है ये आपके 9th 10th और कॉम्पिटेटिव एग्जाम में इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये टॉपिक इसलिए मैंने आज आपको लिया है। तो उम्मीद है कि ये टॉपिक आपको अच्छा लगेगा और आपके समझ में भी आएंगे क्वेश्चन। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए। और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक, जो है रैशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर, हर का परिमीकरण। ठीक है, पहले हम बात कर लेते हैं। हर की बात करी जा रही है तो पहले हमें न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर पता होना चाहिए वो क्या होता है। तो मैंने आपको बताया है, अगर हमारे पास एक वैल्यू 7/8, ठीक है, एक रेशनल नंबर है 7/8, तो न्यूमिनेटर जो होता है वो होता है आपका ऊपर वाला, जिसे हम कहते हैं अंश, ठीक है, और नीचे वाला होता है आपका डिनोमिनेटर, जिसे हम कहते हैं हर। तो यहाँ हम बात करने वाले हैं ओनली हर की, क्योंकि हम हर का परिमीकरण सीखने वाले हैं। ठीक है, हर का परिमीकरण का मतलब क्या है और किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये सब हम डिस्कस करेंगे। तो पहला जो है, अगर हमें हर का परिमीकरण पूछा जाए कि हर का परिमीकरण में क्वेश्चन पूछा जाए 1/√2 का परिमीकरण क्या होने वाला है, तो आप इसको भी सॉल्व करने वाले हैं। तो इसमें हर का परिमीकरण नाम से ही पता चल रहा है, हर तो काम जो होने वाला है वो सिर्फ हर में होने वाला है। ठीक है, तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो 1/√2 इंटू जो होगा, हम इसकी जो मल्टीप्लाई करने वाले हैं वो ओनली √2/√2, मतलब जो इसका हर होगा हम उसकी मल्टीप्लाई ऊपर से कर देंगे। तो हमारा क्या आने वाला है, 1 की मल्टीप्लाई √2 से करें तो √2, और √2 की मल्टीप्लाई हम √2 से करेंगे तो अगर हम ऐसे करें √2 इंटू √2 तो ये हो गया 2 दूनी 4, तो ये हो गया हमारा √4। √4 जो होता है किसका स्क्वायर रूट होता है, वो होता है 2 का। तो यहाँ जो आने वाला है √2/2, ठीक है। तो जो आया, मैंने कहा अगर हमारे पास 1/√2 है, इसका हर का परिमीकरण पूछा जाए, या पूछा जाए फाइंड द वैल्यू ऑफ 1/√2, तो √2 की वैल्यू जब हम निकालेंगे हर का परिमीकरण में पूछा जाए तो 1/√2 इंटू √2/√2, हमें जो है उसके हर के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 की √2 से होगी √2 आ गया, और √2 इंटू √2 इंटू √2, 2 टू द 4, और 4 होता है स्क्वायर रूट 2 का। ठीक है, सेम ऐसे ही क्वेश्चन अगर हमसे पूछा जाए 1/√3 की जो वैल्यू है वो क्या आने वाली है, ठीक है, हर का परिमीकरण में, तो हम क्या करने वाले हैं, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे 1/√3 इंटू √3, हमें हर का परिमीकरण करना है, तो हर में जो वैल्यू होगी उसके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ से जो आने वाला है हमारा √3 इंटू √3 हो गया 3 3 9। फॉर एग्जाम्पल √3 इंटू √3 आ गया मेरे पास √9, तो ये स्क्वायर रूट होता है आपका 3 का, तो √3/3, ठीक है। तो इस टाइप से हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। इसी टाइप से हम 1/√5 1/√7 की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अगर हम 1/√5 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो वो हमारे पास आने वाली है √5 इंटू √5, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास √5/5, क्योंकि यहाँ होगी 5 5 25, और 25 इसका स्क्वायर रूट होता है 5। सेम ऐसे ही 1/√7 के लिए हम करेंगे तो आ जाएगा √7/7, ठीक है। तो इसी टाइप से हम और भी वैल्यूज, अगर हमें 1/√2 या 1/√3 या 1/√7 √9 का तो होता है 3, तो स्क्वायर रूट हमेशा ऐसे पूछे जाएंगे जिनका स्क्वायर रूट नहीं होता है। जैसे √2 का जो है स्क्वायर रूट किसी का नहीं है, ऐसे √3 जो है वो किसी का नहीं है, तो 1/√5 1/√7 या 1/11, ठीक है, इस टाइप से उसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसमें और टाइप के क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेते हैं। जो और टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपसे पूछा गया है 2/√3 + 2, ठीक है। तो एक क्वेश्चन आया आपके पास 2 या 1 कर लेते हैं, ठीक है। आपसे पूछा गया 1/√3 + 2 की वैल्यू जो क्या होगी, हर का परिमीकरण क्या होगा, ठीक है। हर का परिमीकरण का पूछा गया है तो हम क्या बात करेंगे, हर के परिमीकरण में √3 + √2। शर्त यह है, अगर हम हमारे पास सिंगल वैल्यू थी 1/√2 तो हम उसकी मल्टीप्लाई कर देते √2/√2। यहाँ जो था प्लस माइनस नहीं था, ठीक है। हर में यहाँ पर अगर प्लस आ जाए तो उसकी जो मल्टीप्लाई करते हैं वो उसकी मल्टीप्लाई होती है हमारी माइनस से, ठीक है। तो यहाँ माइनस से हम मल्टीप्लाई करेंगे √3 - 2, ठीक है।
ऐसे ऊपर नीचे √3 माइनस 2। तो जब हम यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो हम अगर 1 की √3 माइनस 2 से करेंगे तो हमारा ये आएगा, ठीक है। अगर हम यहाँ देखें तो हमारे पास √3 प्लस 2 और √3 माइनस 2। तो यहाँ पे क्या होने वाला है, अगर हमें याद है फॉर्मूला तो हम डायरेक्ट लगा सकते हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी, ठीक है। जहाँ हम जो फॉर्म देख पा रहे हैं वो हमें दिख रही है ए प्लस बी की और ए माइनस बी की। तो हम क्या लिखने वाले हैं इसको, ए का स्क्वायर मतलब √3 का स्क्वायर और माइनस बी का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर। तो यहाँ जो आ जाएगा हमारे पास √3 माइनस 2 अपॉन 3 का स्क्वायर हो गया, √3 का स्क्वायर हो गया हमारे पास 9 और यहाँ से आ गया हमारे पास 9 माइनस 4। यहाँ से आ जाएगा √3 माइनस 2 अपॉन 9 में से 4 गया हमारे पास, यहाँ आ जाएगा √3 है सॉरी, तो यहाँ आएगा हमारे पास 3, क्योंकि √3 का होल स्क्वायर का मतलब हो गया आपके पास √3 इंटू √3। तो यहाँ से आ गया 3 3 9 और यहाँ से इसकी वैल्यू आ गई 3 माइनस 4। तो यहाँ से आ गया हमारा माइनस का 1, ठीक है। इसको हम कुछ इस टाइप से लिख सकते हैं माइनस की √3 प्लस 2, ठीक है। हमने क्या कहा, अगर हमारे पास इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं 1/√3 प्लस 2 तो हम इसकी जो मल्टीप्लाई करने वाले हैं वो हम साइन चेंज कर देते हैं, ठीक है। जब इसका हर का परिमीकरण नाम है तो हम हर की ही मल्टीप्लाई करेंगे, पर अगर हमारे पास प्लस या माइनस में कोई क्वेश्चन दिया गया हो तो हम उसके जस्ट अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ √3 प्लस 2 है तो इसकी जो मल्टीप्लाई होने वाली वो √3 माइनस 2 से √3 माइनस 2 से। जब हम सामने सामने मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 माइनस 2 और यहाँ हो जाएगा a प्लस बी, ए माइनस बी का होल स्क्वायर आपके पास होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ से आ गया हमारे पास √3 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। तो यहाँ से आ गया √3 माइनस 2 और √3 का स्क्वायर लगेगा √3 इंटू 3, 3 3 9 और 3 अंडर स्क्वायर रूट होता है आपका 3, ठीक है। तो यहाँ से आ गया 3 माइनस 4। तो हम अगर हम यहाँ देख पा रहे हैं 3 माइनस 4 कर रहे हैं तो हमारा जो है 4 बड़ा है, तो 4 में से हम 3 माइनस कर रहे हैं और साइन किसका है, माइनस का, ठीक है। तो माइनस का 1 आ गया यहाँ। तो अगर हम इसको कॉमन लेंगे तो हमारा अगर हम ऐसे लिखेंगे तो माइनस का 1 इंटू √3, हमने माइनस कॉमन लिया है तो माइनस माइनस प्लस और 2 आ गया, ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा आपका माइनस √3 प्लस 2, ठीक है। इसी टाइप से एक और क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। जैसे हमारे पास अगला क्वेश्चन है √3 अपॉन √5 माइनस 1, ठीक है। तो हम इसकी मल्टीप्लाई किससे करने वाले हैं, √5 प्लस 1 से। हमने कहा जस्ट अपोजिट साइन से उसकी मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ में दिख रहा है √5 माइनस 1, तो हम इसकी जो मल्टीप्लाई करने वाले हैं वो √5 प्लस 1 से करने वाले हैं। तो यहाँ अगर हम इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमने क्या करना है, 3 को बाहर रखने हैं, √5 प्लस 1 ऐसे रहेगा। उसके बाद यहाँ फिर वही वाला फॉर्मूला a माइनस बी की फॉर्म में है और a प्लस बी की फॉर्म में जो आता है हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ से हो गया √5 का स्क्वायर और यहाँ से आ गया माइनस 1 का स्क्वायर। तो यहाँ से आ गया 3 √5 प्लस 1 अपॉन, यहाँ से आ गया 5 5 25, 25 का 5 और माइनस के 1। तो यहाँ से आ गया 3 √5 प्लस 1 अपॉन 5 में से 1 माइनस का 4। तो आप इसे लिख सकते हैं 3/4 √5 प्लस 1, इसका आपका आंसर, ठीक है। हमने क्या करा, हमारे पास है 3 √5 माइनस 1, ठीक है। तो हम इसको जो हर का परिमीकरण करेंगे तो वो उसके जस्ट अपोजिट साइन से करेंगे। तो √5 प्लस 1 अपॉन √5 प्लस 1। तो यहाँ हमने क्या करना है, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ जाएगा 3 √5 प्लस 1 और ये फॉर्म है हमारी a प्लस बी और a माइनस बी की। तो हमें पता है फॉर्मूला कौन सा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो a स्क्वायर की जगह √5 का स्क्वायर और b की जगह में 1 का स्क्वायर, ठीक है। तो a स्क्वायर 5 √5 का स्क्वायर हो गया 5 और 1 का स्क्वायर 1, ठीक है। यहाँ क्या 5 माइनस 1 4 हो गया। तो यहाँ से 3/4 √5 प्लस 1, तो ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। तो उम्मीद है कि हर का परिमीकरण आपको समझ में आया होगा। तो अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कमेंट करना